यह पतली रानी फिसल गई और गलती से मोटी फर्श की टाइल तोड़ दी, जिससे जिन्न अचानक बाहर आ गया। वो तुरंत उससे 3 इच्छाएं मांगने की मिन्नत करने लगा, लेकिन रानी को किसी चीज की जरूरत नहीं थी और उसे शक था कि जिन्न उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए रानी ने 2 सख्त इच्छाएं मांगी। पहली कि जिन्न वापस बोतल में चला जाए और दूसरी कि वह बोतल समंदर के सबसे गहरे हिस्से में डूब जाए। 1000 साल गुजर गए और वह बोतल आखिरकार एक औरत के हाथ में पहुंची। वह एक अनाथ थी जिसकी शादी एक अमीर व्यापारी से कर दी गई थी, जो उससे 45 साल बड़ा था। व्यापारी की पहले से 2 बीवियां थीं, जो अब जवानी से दूर जा चुकी थीं, तो यह जवान और खूबसूरत औरत जल्दी ही उसकी सबसे पसंदीदा बन गई। एक दिन जब नौकर एक मछली साफ कर रहा था, तो उसी के पेट से जादुई बोतल निकल आई। व्यापारी ने उसे खुश करने के लिए बोतल भेंट में दे दी। उसके जाने के बाद उस औरत ने धीरे से बोतल का ढक्कन खोला और जिन्न फिर से बाहर आया। हमेशा की तरह उसने उससे 3 इच्छाएं मांगी, लेकिन ये औरत अलग थी। उसने कोई जल्दी नहीं की, बल्कि उसने उत्साह से जिन्न को अपने बनाए हुए आविष्कार दिखाए। वह सीखने और बनाने की दीवानी थी, हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में रहती थी। अपनी पहली इच्छा में उसने दुनिया का सारा ज्ञान मांगा। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी की। ढेरों किताबें लाकर उन्हें कांच जैसे तरल में बदल दिया और छोटी छोटी बोतलों में भर दिया। उस तरल को पीते ही वो अंदर का सारा ज्ञान समझने लगती। जल्दी ही उसका कमरा रंग बिरंगी ज्ञान की बोतलों से भर गया। असीम ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने जिन्न से दूरी बनानी शुरू कर दी और खुद को एक अटारी में बंद करके एक मुश्किल फॉर्मूला हल करने में जुट गई। समय तेजी से गुजर रहा था, तो उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। वो नींद में भी मानसिक रूप से सक्रिय रह सके। जिन्न ने यह भी पूरा किया। उसका दिमाग पूरी तरह खुल चुका था और प्रेरणा लगातार बहती रही। उसका और जिन्न का रिश्ता गहरा होने लगा, लेकिन जिन्न घबरा गया। उसे डर था कि अगर तीसरी इच्छा पूरी हो गई तो उसे वापस जाना पड़ेगा। वो उसके साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने कोशिश की कि वो आखिरी इच्छा न मांगे। इससे औरत को गुस्सा आया। उसे लगा कि जिन्न उसकी आजादी को भी कंट्रोल करना चाहता है, जैसे उसका बीता हुआ समय रहा। माफी के तौर पर जिन्न खुद ही बोतल